तो नमस्कार दोस्त, हम लोग आज हाइट एंड डिस्टेंस का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें मैं आज आपका पूरा इस चैप्टर को समाप्त करूंगा। और इन सारे सवालों में जो भी था मैंने आज आपका सारे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम लोग आगे कल से जो स्टार्ट करेंगे, वहाँ से हम लोग नए चैप्टर को लेकर के आएंगे। तो वहाँ से फिर हम लोग नए चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए, आज आपका लास्ट इन चैप्टर में है हाइट एंड डिस्टेंस में। तो इसी के साथ आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सवाल को, और अगर आप पूरे वीडियो को बिना देखे एक्सेप्ट कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये लास्ट चैप्टर है, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का तो हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखिए क्या है। एक हेलीकॉप्टर पायलट एक 1000 मीटर ऊंचाई पर से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दो वायुयानों को देखते हैं, जिनके उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री दोनों वायुयानों के बीच की दूरी निकालने के लिए कहता है। क्या कहता है कि एक हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर पायलट है, ठीक है, वह 1000 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या कर रहा है, दाएं उड़ा रहा है। वहाँ से वह अपने दाएं और बाएं की ओर देखा, तो वहाँ से क्या उस ऊंचाई में, एक समान ऊंचाई में दो वायुयान क्या कर रहा है, वहाँ से उड़ रहा है, ठीक है। तो वह जो उड़ रहा है वह क्या बना रहा है, कितना डिग्री का कौन सा कोण बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण बना रहा है, जो कि 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो उसके बीच की, किसके बीच की, उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालने के लिए कहता है। तो आइए इसी के साथ हम लोग पहले क्या बनाएंगे, इसका फिगर बनाएंगे। तो पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो देखो, ये एक टॉप है, ठीक है, यहाँ टॉप है, ये हो गया टॉप, ठीक है, ये टॉप है, यानी कि हाइट है इसका, ठीक है। ये 1000 मीटर का होगा, 1000 मीटर का, ठीक है। जब ये 1000 मीटर का हो गया, ये बी ए बनाना, ठीक है, ये। अब वहां से क्या कहता है, वह जो एक क्या बना रहा है, उन्नयन कोण को, जो अवनमन कोण जो बना रहा है वो कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण। तो यहाँ से पहले और बना लो यहाँ से, ठीक है। और दूसरा क्या बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, कितना का कोण बनाया है, 60 डिग्री का कोण बना है। कहाँ बना रहा है, यहाँ पर, है ना। कहाँ बना रहा है, उन्नयन कोण बना रहा है ना। उन्नयन कोण कहाँ बनता है, आपको मालूम है, यहाँ बनता है ना, ऊपर में बनता है। तो देखो यहाँ पर यह कितना का बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब उसके अकॉर्डिंग में यहाँ से देखो, यहाँ से जब ये क्या हो गया, बी हो गया, ए है तो ये सी होगा और ये बी होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दो समांतर रेखा क्या है, दो पैरेलल रेखा एक हॉरिजॉन्टल लाइन काटता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन काटता है। तो अगर इसका कोण 45 डिग्री का है तो इसका भी कोण कितना का होना चाहिए, 45 का होना चाहिए, है ना। 45 का होता भी है, होना नहीं चाहिए, होता है, ठीक है। और अगर यह 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो इसको भी 60 डिग्री का कोण इसके अकॉर्डिंग में तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये टोटल कोण कितना का होगा, 180 का होगा। कितना का होगा, 180 का होगा। तो इसके अकॉर्डिंग में इसको तो नहीं मान सकते हैं, इसको नहीं मान करके मान लो कि यह कोण है, ठीक है, और इसका यह कोण है ना। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें कितना लिखोगे कि 180 का होगा। उसी के अकॉर्डिंग में यह कोण जितना का बनेगा उसके अपोजिट में इतना कोण बनाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग में यहाँ से मैंने आपको बताया, जो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग में तो आइए, यह क्या हो गया, यहाँ से 45 डिग्री का कोण हो गया, और यह कितना का हो गया, यहाँ से कोण 60 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना बनाएगा, ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा। आपको फिर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो गया, ठीक है। अगर यह कोण कितना है, 45 डिग्री का, ठीक है, तो यह कोण को 45 होना पड़ेगा,
अब इसमें देखो कितना और जोड़ोगे कि कितना होगा, ये टोटल 180 का होना चाहिए और यह 180 इधर भी होगा, ठीक है। ये दोनों मिल करके कितना होगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो अगर यह कोण 60 डिग्री का है उसके अकॉर्डिंग यह कोण को भी 60 डिग्री का होना पड़ेगा। आपको समझ में आना चाहिए। ये टोटल अगर बनाएगा, जो आप कोण बनाएगा, ये टोटल कोण जब भी बनाएगा कितना होगा, 360 का कोण बनाएगा, ठीक है। एक वृत्त का कोण कितना बनता है, 360 का बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग में आइए तो हम लोग सवाल को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या कहता है यहाँ से, माना कि ए बी पर स्थित तो क्या बताया मैंने आपको, माना कि ए बी पर स्थित क्या है, ए बी पर स्थित क्या है, एक क्या है वो, पायलट है। क्या है वो, पायलट है, पायलट है ना। कौन है वो, पायलट है ना, कौन है, पायलट है, ठीक है। और स्थित क्या है, ये पायलट है जो सी और डी रेखा पर क्या है वो, स्थित है ना। क्या है, ठीक है, स्थित है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आइए हम लोग इस सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखो, समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज, ये ले लो, पहले एक त्रिभुज को लेंगे फिर दूसरा त्रिभुज को लेंगे, यानी कि दो अलग अलग क्या है, ये जहाज है। इनका क्या करने के लिए कहता है, डिस्टेंस निकालने के लिए कहता है। इसका हाइट तो दिया हुआ है 1000 है, तो इसका डिस्टेंस टोटल निकालने के लिए कहता है, तो निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ से लिए ए बी सी है ना, क्या लिए, ए बी सी में, ठीक है। इसके समझ में आ गया होगा। तो लो यहाँ से, तो ए बी इक्वल टू 1000 मीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कोण, कोण इसके अकॉर्डिंग में देखो, कोण है ना, यहाँ से दिया हुआ कोण, देखो कोण कितना है यहाँ से, सी इक्वल टू 45 डिग्री। क्या है, सी इक्वल टू 45 डिग्री। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा देखते हैं, चलिए। तो आइए, क्या बोले हमने, कोण ये कितना है, 45 डिग्री का कोण है, ये कितना है, 45 का कोण है, ठीक है। अब ये आपको निकालना है। तो ए बी बराबर दे दिया, ए सी बराबर क्या है, मान लिए एक्स है, नहीं मालूम है, ठीक है, क्या है ये, एक्स है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग में तो अब हम लोग इस सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो फाइंड आउट टोटल क्या करने के लिए कह रहा था, सी और डी निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ से लिख देते हैं, क्या है, सी डी इक्वल टू ए डी लिखो या सी डी, सी ए प्लस ए डी है, ये भी यही निकालने के लिए कर रहा है हमको, तो ये निकाल लेंगे हम लोग। तो आइए एक एक साथ हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो 10 है ना, 45 डिग्री को रखेंगे यहाँ से, 45 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग में ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो ये क्या हो गया, यानी कि 1000 अपॉन कितना होगा, सी ए है ना, सी ए हो गया, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 लिख दिए यहाँ से, तो 1000 यहाँ से हो गया। तो सी ए, अब बाई क्रॉस कराओगे तो सी ए इक्वल टू 1000 ही रहेगा। इसके अकॉर्डिंग में बाई पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग से, अगर यह भुजा कितना है, यह भुजा क्या है, से वो यानी कि 1000 है, तो इसके अकॉर्डिंग में, किसके अकॉर्डिंग में, ये कोण के अकॉर्डिंग में, तो यह अगर 45 डिग्री है तो यह भी कोण 45 डिग्री का होगा। तो अगर ये भुजा 45 डिग्री के अकॉर्डिंग के अनुसार, अगर ये 1000 का है तो ये भी भुजा कितना होना पड़ेगा,
1000 होना पड़ेगा। तो हमने निकाल लिया इसका। तो आइए अब दूसरा त्रिभुज यानी दूसरे जहाज की दूरी का जो है उसको दूसरे त्रिभुज का निकालेंगे। तो इसी के साथ अब क्या समकोण है ना, त्रिभुज क्या ए बी है ना, ए बी डी में है ना, ठीक है। तो ए बी डी में तो इसके अकॉर्डिंग में आपको क्या करना है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से tan 60 डिग्री इक्वल टू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा। क्या होगा ए डी हो जाएगा, ये है ये, ठीक है, ए डी हो गया। तो इसका वैल्यू हमको मालूम, यहाँ से लिख लेते हैं, इसका वैल्यू हमको नहीं, इसका वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री का √3 होता है। तो √3 अपॉन नीचे कुछ नहीं 1 है। तो यहाँ क्या है 1000 है, 1000 अपॉन ए डी है ना, ए डी √3 इक्वल टू 1000। तो ए डी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा 10 से 1000 है ना, अपॉन √3 हो जाएगा। तो √3 का वैल्यू मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ से देख लो 1.732 होता है। कितना होता है 1.732 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू रखो ए डी इक्वल टू 1000 अपॉन कितना हो जाएगा 1.732, ठीक है। अब इसको हटाएंगे तो वो 1 2 3 0 यहाँ से जोड़ देंगे, इसको बाई काट देंगे, काटने इसका लगभग आपको कटेगा कैसे, यहाँ से देखते हैं एक बार 5 से आएगा, फिर 7 से आएगा, फिर 7 से आएगा 0.7642 ऐसे ये कटेगा, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू 577.34, ठीक है। एक्चुअल डायरेक्ट लिख दिया इतना। तो अब 6 है, ठीक है, 642 टोटल लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग में। तो अब क्या करेंगे इसको, अब हमको निकालने के लिए क्या कहता है, इसका टोटल डिस्टेंस निकालने का कहता है, किसका, दोनों जहाजों का है ना, दोनों जहाजों का निकालने का कहता है। तो क्या लिखोगे सी डी है ना, सी डी इक्वल टू सी ए प्लस ए डी है ना। अब इसका लिखेंगे 1000 प्लस कितना है 577.34 डायरेक्ट लिख दे एक्चुअल में। तो अब इसका लिखेंगे जोड़ देंगे तो कितना होगा 5157